भागलपुर में 3 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से शुरू हुई नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन और अधिक उग्र हो गई। भागलपुर नगर निगम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों ने निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सड़क पर लेटकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला कर्मियों की भी भागीदारी रही। हड़ताल का असर निगम के कामकाज पर साफ दिखाई दिया। नामांतरण, लेखा कोषागार, स्वास्थ्य शाखा, अभिलेखागार, जलकल, स्थापना, ट्रेड लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और आगत निर्गत विधि शाखा सहित कई विभागों में ताला लटका रहा। जरूरी कार्य से पहुंचे लोगों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा। स्थायी सफाई कर्मियों के हड़ताल पर रहने से शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई। हालांकि कई वार्डों में अस्थायी कर्मियों ने सफाई कार्य जारी रखा। महासंघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि ने कहा कि 3 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं जलकल शाखा के कर्मचारी राजेश राय ने ऐलान किया कि अब आंदोलन सड़क पर उतरकर उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आज हमारे हड़ताल का दूसरा दिन है। हम लोग अपने सभी कर्मचारी के साथ जो है ये निर्णय लिए हैं कि जहाँ जहाँ जो काम कराया जा रहा है उस काम को बंद कराया जाएगा और घूर घूर के जो है हम लोग काम को स्थगित कराएंगे। क्या नीति है आगे की? आगे की नीति है आउटसोर्सिंग में जो काम कराया जा रहा है उसको बंद कराना है और नया जो बहाली कर रही है जलकल शाखा में उसको बंद कराने का काम करेंगे। आज से उग्र आंदोलन का तैयारी हो रहा है। शीर्ष नेतृत्व का कोई कुछ डायरेक्शन आया है ऊपर? डायरेक्शन अभी महासंघ का नहीं हुआ है, अभी वहाँ से कोई खबर नहीं आया है। हम लोग हड़ताल जारी रहेगी जब तक कि मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए हम सभी कर्मचारी तैयार हैं। उग्र आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? उग्र तक हो सकता है। उग्र आंदोलन के लिए हम लोग जो है सभी कर्मचारी जो है जलकल शाखा, सफाई कर्मी एवं कार्यालय कर्मी सभी लोग उग्र आंदोलन के साथ सब शहर में घूम के कार्य को बाधित करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार हरि, अध्यक्ष नगर निगम भागलपुर। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी महासंघ की बात चल रही है। जब तक कोई ठोस निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं आता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर यूँ ही डटे रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, लाठी खाना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। उग्र आंदोलन की बात अध्यक्ष ने कही है, बिल्कुल सही कही है। अगर जो न्याय हम लोग को नहीं मिलता है तो फिर इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। सड़क पे उतरेंगे, आत्मदाह करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अपने हित के लिए सफाई कर्मी, जलकल शाखा निगम कर्मी के हित के लिए जो भी कदम उठाना पड़े पूरी मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। सबसे प्रमुख मांग क्या है? हम लोग का 3 सूत्री मांग है। 7वां वेतन और निजीकरण का विरोध
और 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष से अधिक जो हमारे कर्मी खट रहे हैं उनका स्थायीकरण। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश राय। भागलपुर के अंबेडकर चौक पर शुक्रवार को नागरिक समाज के बैनर तले एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, रंगकर्मियों और छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर नीट पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई थी। ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सभी गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करने, दर्ज मुकदमों को वापस लेने तथा भविष्य में आंदोलन में शामिल छात्रों पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। धरना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान रंगकर्मी उदय ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा और उनकी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ हम लोग नागरिक समाज की ओर से धरना पर बैठे हैं। पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था छात्रों का और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई है, तो बिहार सरकार ने ये रिलीज जारी किया कि 26 तारीख की शाम तक जो गिरफ्तारी हुई है, जिनके मुकदमे हुए हैं, वो सब वापस लिया जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अभी आने वाला त्योहार है, सब कुछ है, तो पूरा माहौल शांतिपूर्ण रहे। तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तार छात्र हैं उनकी रिहाई हो। सरकार अपने वादे को पूरा करे, वादे से मुकरे नहीं, क्योंकि ये आंदोलन के तहत जो एग्रीमेंट हुआ सरकार के साथ, उसमें हुआ कि भाई ये सब मुकदमे वापस होंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इससे एक मैसेज जाएगा समाज में कि अगर आंदोलन में इस तरह से अगर समझौते को लोग तोड़ेंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं कि गिरफ्तार छात्रों को जल्द से जल्द यहाँ आगे देखा जाएगा। हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा माहौल शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, जो हो रहा है, तो वो तो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन में है, वो बताएंगे। हम लोग नागरिक समाज की ओर से ये बात करने बैठे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो नहीं हो, उनको रिहा किया जाए, छोड़ा जाए। और बाकी लोग जो अलग अलग मंच से होंगे, अलग अलग इससे हैं, तो अलग अलग सब लोग प्लान बनाएंगे क्या करना है आगे। मेरा नाम उदय हुआ। श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ जाने वाले डाक बम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगदीशपुर बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है। अंचल अधिकारी सतीश कुमार और थाना प्रभारी रामचंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ बाजार का निरीक्षण कर सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि समय सीमा समाप्त होने के बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा और अभियान का खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। पुरैनी बाजार और बलुआचक क्षेत्र में भी सड़क की सीमा से बाहर रखी दुकानों, ठेलों और अन्य अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में शुक्रवार को बीएसएनएल यूनियन एंड एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों कर्मचारी और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। जिला सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में कर्मचारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तराखंड में, वो चल रहा है कि ब्लॉक लेवल तक यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को ब्लॉक लेवल पर बैठाने का, पंचायत लेवल पर बैठाने का प्लान चल रहा है। तो अगर ब्लॉक लेवल पे 90% से लगभग कर्मचारी और अधिकारी को शिफ्ट करने का बात चल रहा है, तो अगर शहर वाले एरिया से हम 80% रेवेन्यू हम शहर वाले एरिया से कमा रहे हैं और 20% रेवेन्यू हम गांव वाले एरिया से कमा रहे हैं। 90% अगर यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी शिफ्ट हो जाएंगे रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में, तो हमारा रेवेन्यू तो वहाँ 20% ही हम कमा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो 10% कर्मचारी अधिकारी रहेंगे वो पूरी तरह से यहाँ के नेटवर्क को डाउन करने के चक्कर में है, क्योंकि 10% कर्मचारी अधिकारी तो यहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो सिटी एरिया, और हमारा रेवेन्यू 80% का है यहाँ पे। तो जियो और एयरटेल ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट कर देगा, उसका जो कस्टमर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। और ये सरकार का जो मंशा है पूरी तरह से ये उत्तराखंड में लागू करने का बात चल रहा है अभी। और इसको पायलट प्रोजेक्ट मानिए, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन इसलिए वहाँ किया जा रहा है सो डैट कि उसको वहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर पूरी तरह से यह लागू हो गया और इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलने लगा, यानी सरकार के फेवर में मिलने लगा, कर्मचारी के फेवर में नहीं, तो कर्मचारी के फेवर में इस चीज़ को नहीं करने के कारण जो है वो पूरी तरह से अपना प्लान बनाए हुए हैं और प्लान बना करके और बीएसएनएल जैसे विभाग को वो डुबाने के चक्कर में है। पहले भी इस तरह की कई बातें हुई है, आप लोगों को ही पता होगा। जब 3G लॉन्च हुआ तो हम लोग 2G में ही थे लगातार 5 साल तक। जब 4G हो गया तो हम 3G में थे, और अभी 5G हो गया तो हम 4G में जी रहे हैं अभी भी। और हमारा फाइल जो है जुलाई 2019 को ही चला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास साइन होने के लिए।